हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड शुभम। एंड आज का जो हमारा कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम चल रहा था चैप्टर 1। और इसमें हमको जितना भी बेसिक पढ़ना था, जितना मुझे बताना था और जितना आप लोग को ज़रूरत भी थी, उतना मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। पिछली वीडियो में जितने वीडियो मेरे बने आप जाके देख सकते हैं। और आज एक्सरसाइज 1.1 आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि आप धीरे धीरे मैंने कुछ एग्जांपल जो इसमें मतलब 4 ही क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है ना। तो उस 2-3 क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते जब आप लोग को मैं बेसिक बता रहा था तो उसमें ही मैं आप लोग को बता दिया था। लेकिन एक है कि आप लोग थोड़ा एकदम सीरीज से आप पढ़ते रहो, ये ना रहे कि एक क्वेश्चन उधर रहे एक क्वेश्चन इधर रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बुक आप अपने सामने रखिएगा तभी समझ में आएगा। इज 0 रेशनल नंबर? ठीक, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integer but and Q is not equal to 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बताना, इसमें कह रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है तो अब आपको बताना है कि 0 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर ना जानते हो तो जान लीजिए कि 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है कि उसके साथ अगर हम मतलब कोई भी नंबर उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आना तो 0 ही है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हमारा जवाब क्या होगा भैया? यस। अब आप कहेंगे ये क्या लिख दिए? यस, हाँ यस। तो यस से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें रीज़न भी बताना पड़ेगा कि क्यों। आपको ये भी समझना है कि देखिए रटना नहीं है, आपको समझना है, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्योंकि दिक्कत यहाँ ये नहीं कि आपके पहले एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि हर एक क्वेश्चन के पीछे जान लो 100 क्वेश्चन। ये आपका 9th है, इसमें आपके ऐसे 1 ऐसे 2 हर में एडिशनल भी क्वेश्चन दे देते हैं स्कूल वाले। तो आपको इसमें ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। तो इसमें बताना है कि अगर हमने लिख दिया यस तो क्या बताना है कि क्योंकि देखो इसमें पूछा क्या है कि यहाँ पे जो लिखा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमारा दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए। ये Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रफ देख लें तो आप कोई भी नंबर हो, इसमें कहा गया है कि जैसे ये P by Q है, ठीक। तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर है ये 1/0, अगर हम ये लिख दिए तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमारा है कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन P के बराबर 0 हो सकता है। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको क्या क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। या आपके सामने कोई लिख देगा तो पूछेगा रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप बोलोगे रेशनल है।
तो अगर ये रेशनल है तो इसमें भूमिका किसकी है, जीरो की है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो किसके स्थान पे है, पी के, ना कि क्यू के, ठीक है ना। इसलिए रेशनल नंबर के डिफिनीशन में भी यही कहा गया है कि जीरो इज नॉट इक्वल टू, मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हमने यहाँ पे बता दिया कि हाँ जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है, और क्यों होता है ये आप समझ लो, यहाँ पे मैंने बता दिया इसीलिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसमें जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये 1-2 नंबर का आता है तो अगर आएगा तो आप बता देना यस, और आगे आप रीज़न भी बोल सकते हो, क्योंकि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें आप बता देना कि पी के मतलब, लेकिन पी के जगह पे तो कोई रोक नहीं है ना, पी के जगह पे हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक। और जीरो तो जीरो ही रहेगा, अगर हम जीरो से किसी भी मल्टीप्लाई करें आना तो जीरो ही है, लेकिन एक समय के लिए ये तो रेशनल नंबर ही होगा, कोई भी नंबर हो, आप लोग मान लो ये 2 लिख दो, आप 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो होगा तो वही चीज़ ना। तो आप ये समझ लो हमारा ये पहला क्वेश्चन नॉर्मल था, ओरल था, बेसिक था, इसमें कुछ ये भी नहीं ज़्यादा तामझाम, तो इसलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते मैं, तो इसीलिए आगे दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसको आप जल्दी जल्दी समझ लेना, जल्दी समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, इसका मतलब मैंने आपको ये बताया, पिछली वीडियो में आप जाके देख लेना, मैंने बताया, लेकिन मैंने इसमें मुझे बताना जरूरी है कि लड़के भटके ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कि आपको इसमें सबसे पहले ये आप भूल जाओ, ठीक है ना, आपको ये भूल जाना है कि ये क्या, आपको कितने नंबर में किसके बीच में क्या निकालना है, ठीक है, ये भूल जाओ। 6 रेशनल नंबर पूछा है तो जितना रेशनल नंबर पूछे +1 कर दो, ठीक। अब आप +1 कर दोगे और उसके बाद फिर इसको आप, हमारा पहला स्टेप है कि पहले इन दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लाएं, ठीक है ना। तो अगर ये 3 है तो 3/1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये 4 है तो 4/1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म लाना है, तो इसको बिना लाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो इसको लाना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या पूछा, 6 है, तो 6 जितना पूछे उससे +1 कर देना है, ठीक ना, तो +1 आप कर दोगे। तो और उसके ऊपर नीचे, मतलब कि जब 7 आ जाएगा तो 7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ये 7 7 इधर भी वही कर दो, 7 7 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, और इधर क्या आ जाएगा 28, 7 4 जा 28, ठीक, इधर आ जाएगा 7। तो अब आपको ये दो वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है ना, 21/7 28/7। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो ये आपका आ गया, ये आप निकाल दो 22/7 23/7 24/7 25/7 26 और 27। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया, ठीक है ना। लेकिन बट यहाँ पे करना क्या है कि 21/7 इन दोनों को छोड़ के इसको ना घुसा देना उसमें, ठीक है ना, इन दोनों को छोड़ के ये ना सोचना कि 4 ये लिख दो 2 ये लिख दो, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गलत का मतलब आधा नंबर कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में पूछा है तो ये हमारा निकल गया, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा आप समझना, ये भी बहुत आसानी है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है भैया
कि क्या पूछा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब आपको इसमें थोड़ा मैं ट्विस्ट लाता हूँ। क्या ट्विस्ट लाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि इसमें आपको वो चीज़ आप मत करना जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें अगर 5 पूछा है तो +1 कर दो, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। इसमें आप ये करो कि आप नीचे वाला नंबर आप देखा करो। इसमें क्या है कि दोनों नंबर सेम है ना, 5 5 सेम है। तो किसी भी इन सब क्वेश्चन में जिसमें नीचे वाला जो हमारा है वो सेम हो नंबर, उसमें क्या करना है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। आप बड़ी से बड़ी संख्या लो, तो बड़ी से बड़ी संख्या आप 5 है तो आप 10 ले लो, ठीक है ना, अपने मन से कि आप मान लो कि ये है और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 3/5 है ये, मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 10 हो गया। और इधर भी वही आप प्रोसेस कर दो, 4/5 है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मैं 10 ले रहा हूँ तो आप भी 10 लो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अभी इतना बड़ा मत लेना कि 100 ले लो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई क्या कर दो 10 से, ये इधर क्या आ जाएगा 30, इधर क्या आ जाएगा 50, इधर क्या आ जाएगा 40, इधर क्या आ जाएगा 50, ठीक। इसमें ये आप समझना है कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब भी नीचे वाला नंबर आप देखना ये सेम हो अगर किसी क्वेश्चन में, तो आपको यही करना है कि आप मैक्सिमम आप बड़े से बड़े नंबर आप लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा ये हमारा, अब ये तो आप इसके बीच में कितने नंबर आ गए, आप चाहे जितने नंबर ले लो। पूछा कितना है, 5 पूछा है, तो आप ये देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। अगर 10 भी पूछता, 9 पूछता तो हम कर देते, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक भाई। इसके बाद हमारा है, इसको आप समझ लो, देख लो, नोट कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये आप समझ लो, 14 क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें कहा है कि और द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है और रीजन के सही रीजन भी बताना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये मैंने ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब, लेकिन फिर से जानिए लोग, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ ढूंढो आपको मिले ना। जब आदमी कुछ ढूंढता है तो अगर उसे मिले ना तो बड़ी समस्या हो जाती है उसे। तो आगे देखना, तो इसमें क्या है भैया, पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? दोनों एक ही चीज़ है। तो भाई सिंपल चीज़ है कि आपको नेचुरल नंबर पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। होल नंबर क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। क्या है ये देखो, दिख तो रहा है ना, ये तो ये है। जिसको नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है ये पता होगा तो वो जान जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा ट्रू है, बाबू साहब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। आगे दूसरा है हमारा ये, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। पूछ रहा है इसमें एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो भैया इसमें क्या है कि होल नंबर क्या होता है हमारा, होल नंबर क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इंटीजर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है इंटीजर हमारा भैया, ये देखो ये 0, ठीक, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है भैया, ये नेगेटिव नंबर है, ये 0 है ही, ये पॉजिटिव है। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है कि भैया चलो होल नंबर में क्या है हमारा 0 है, पॉजिटिव में चला जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारा इंटीजर में क्या है, नेगेटिव भी है। तो इसलिए ये यहाँ पे मार्क खा जाएगा, इसलिए यहाँ पे
फॉल्स है, ठीक, फॉल्स, गलत, ठीक, गलत हो जाएगा। आगे तीसरा और अंतिम, ये तीसरा हमारा पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जिसमें क्या भैया, फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, होल नंबर क्या होता है हमारे 0 1 2 3 4 ठीक, तो हमारा ये होल नंबर सॉरी इसके लिए। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें आप जान लो कि ये, हाँ, और हमारा होल नंबर क्या बता रहा था, होल नंबर हमारा ये होता है, और रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये इसमें मसला फंस रहा है, फोन आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, ठीक है ना। रेशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में, और ये होल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।